फ्रेंड जॉब से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल अमरावती नगर की तरफ से आपने एमटीएस पद के 13 पदों पर वैकेंसीज के लिए आपने फॉर्म फिलअप किया है, तो उसका आपका सिलेबस, एग्जाम डेट और आपकी ड्यूटीज का पूरा सिलेबस आपका आ चुका है। वो लेटर आपका ऑनलाइन जारी किया जाएगा। मेल के द्वारा शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, जिसमें ऑनलाइन मेल जो यदि है आपने सही तरीके से फिलअप की है तो आपका मेल पे ही कॉल लेटर जारी होगा। मेल बिल्कुल सही आपकी होनी चाहिए, एडमिट कार्ड उसी पे आपका जारी किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपका रिटर्न एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, उसमें स्किल टेस्ट और रिटर्न एग्जाम में क्या सिलेबस रखा गया है वो कंप्लीट जानकारी लेंगे। एग्जाम की डेट भी उन्होंने पहले ही दे दी गई थी, इसमें अप्रैल के 3rd वीक में इन्होंने कंप्लीट बताया गया था कि अमरावती नगर में, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु है, जिसमें आपको रिपोर्ट करना होगा, जो कि 3rd वीक में एग्जाम कंडक्ट होगी। 15 तारीख से पहले पहले आपके एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी हो जाएंगे। तो आप जो भी कैंडिडेट है अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें परसेंटेज बेस पे एडमिट कार्ड नहीं आते, सही तरीके से फॉर्म फिलअप किया है तो आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाते हैं। स्क्रीन पे आप ये नोटिस देख सकते हैं, जो भी एमटीएस पद के लिए फॉर्म फिलअप किया है उनका पेपर बहुत सरल होने वाला है, लेकिन फिजिकल बहुत हार्ड होने वाला है। आपको सिलेक्शन लेना है तो फिजिकल पे ज़्यादा जोर देना होगा। फिजिकल के उन्होंने मार्क्स भी कर दिए हैं, तो फिजिकल में जो सही तरीके से फिजिकल रूप से फिट होगा और सही तरीके से फिजिकल कर लेगा, पूरे से पूरे मार्क्स लेके आएगा, तो सिलेक्शन होने के चांसेज यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो अभी से फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें 3 चरणों में आपका जो भी है आप सिलेक्शन किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले होगा रिटन टेस्ट, सेकंड आपका फिजिकल और स्किल टेस्ट, और 3rd होगा आपका इंटरव्यू। तो यहाँ पे सिलेक्शन लेना है तो अभी से आपको इसकी तैयारी स्टार्ट करनी होगी। जैसा कि रिटर्न टेस्ट आपका होगा, ओमार शीट बेस आपका रिटर्न टेस्ट करवाया जाएगा। मल्टी चॉइस क्वेश्चन आपके इसमें रहेंगे। 30 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। 30 मिनट, मात्र 30 मिनट का 30 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। और रहेगा क्या, ओनली जनरल नॉलेज और मैथ, 2 ही सब्जेक्ट मात्र इसमें रहने वाले हैं। तो आप जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं तो उसमें से 2 सब्जेक्ट चॉइस करके अभी से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। 3 लैंग्वेज में पेपर आपको देखने को मिलेगा, हिंदी लैंग्वेज तो और इंग्लिश और आपकी तमिल में। इसमें आप देख सकते हैं मार्क शीट बेस ही एग्जाम कंडक्ट होगी। मिनिमम मार्क्स आपको 33 और 50 मार्क्स तक भी इसे बढ़ाया जा सकता है। सेकंड होगा सबसे महत्वपूर्ण फिजिकल टेस्ट, इसके भी 70 मार्क्स इन्होंने रख दिए हैं। फिजिकली आपने सही तरीके से कर लिया तो 70 मार्क्स आपके यहाँ पे आपके पास आ गए। सबसे पहले पेपर आपको क्लियर करना होगा, जिसमें मिनिमम 50% मार्क्स आपको लाने होंगे। 30 नंबर का पेपर है तो 15 नंबर तो मिनिमम आपको लाने ही होंगे, तब भी आपका फिजिकल करवाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं फिजिकल में सबसे पहले क्या किन किन चीज़ों के 20 मार्क्स रखे गए हैं। 1.6 किलोमीटर की रनिंग आपकी होगी, जिसमें टाइमिंग आपको 6 मिनट 30 सेकंड भी दिया जा सकता है, 7 मिनट 20 सेकंड के बीच में तक दिया जाएगा। तो आप जो भी कैंडिडेट है फिजिकल में पहले 1600 मीटर की रनिंग आपको अभी से स्टार्ट कर दीजिए। सेकंड आपका 7.5 केजी का वेट लेकर आपको कितनी भी दूर भागना पड़ सकता है, 100 मीटर या 5 मीटर या 10 मीटर कितना भी भगाया जा सकता है। इसमें आपको 7.5 केजी का वेट अभी से स्टार्ट कर सकते हैं कि कितना भी 100 मीटर तक भगवाया जा सकता है। आपको गड्ढा करना है 2x2, 2x2, मतलब आपको एक स्क्वायर में आपको गड्ढा करना है जिसकी साइज होगी 2x2x2, मतलब आपको गहरा भी चौड़ा और जो भी लंबा, ये सब आपको 2x2 में आपको करना है। जो कि गड्ढा बनाना है किसके लिए, पेड़ लगाने के लिए। आपको एक टाइमिंग दिया जाएगा और साथ में एक आपको जो भी गड्ढा बनाने के लिए कुछ भी औजार दिया जाएगा, जिससे आपको गड्ढा बनाना है पेड़ लगाने के लिए। इसके मार्क्स होंगे आपके 20। तो आप सोच लीजिए, आपको पहले से इन तीनों चीज़ों की तैयारी पहले से करनी है। अब आ गई है सेटल रन। 10 मार्क्स की सेटल रन आपकी होगी 5 मीटर की। सेटल रन बहुत सारे कैंडिडेट को कम को पता होगी, तो कैसे सेटल रन होती है वो भी मैं आपको ये होती है शटल रन, जिसमें 5 मीटर का शटल रन आपको करना होता है। यहाँ पे एक कुछ भी आपका पॉइंट रख दिया जाएगा, यहाँ पे भी एक पॉइंट रखा जाएगा। यहाँ पे इस पॉइंट तक आपको आना है, यहाँ पे झुकना है, इस पॉइंट को टच करना है और वापस इस पॉइंट तक आपको जाना है। तो ये होगी 5 मीटर की शटल रन। आप सभी कैंडिडेट देख लीजिए, आपके घर में कोई भी इस प्रकार का एक पॉइंट रख सकते हैं और जो भी आपको यहाँ पे नीचे की तरफ टच करना होगा और फिर वापिस उठकर इस साइड में आपको टच करना होगा। इस प्रकार से 5 मीटर की आपको इस प्रकार से शटल रन करवाई जाएगी, जिसके 10 मार्क्स आपके रखे गए हैं। तो अभी से फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। 10 मार्क्स इसके आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद में आपका आएगा 40 नंबर का आपका खुद का स्किल टेस्ट। आपको पूछा जाएगा आप किसमें सबसे परफेक्ट हैं, वही स्किल टेस्ट आपसे करवाया जाएगा। तो आप सफाई करने में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, काम करने में किसी भी काम में, जैसे इलेक्ट्रीशियन का किसी को काम आता है या किसी को सफाई का काम आता है, किसी को किसी प्रकार का काम आता है। स्क्रीन पे आप ये देख सकते हैं जनरल एम्प्लॉय के लिए आपका काम कंप्लीट दिया गया है। क्वालिफिकेशन ऑफ ड्यूटी जो आपसे जनरल एम्प्लॉय के लिए आपको जो भी कंप्लीट ड्यूटी दी गई है, जिसमें आपसे काम जनरल काम के अलावा आपको ड्राइविंग
पंप ऑपरेटर और टेक्निकल वर्क के लिए भी चुना जा सकता है। जैसा कि मैंने 40 मार्क्स के आपका जनरल एम्प्लॉय में स्किल टेस्ट के लिए रखे गए हैं, वो इसी में से चुनना होगा। यदि आपको ड्राइविंग आती है तो ड्राइविंग चुन सकते हैं, पंप ऑपरेटर का आपका काम आता है तो पंप ऑपरेटर, और या टेक्निकल कोई काम आता है तो टेक्निकल चुन सकते हैं। आपको पूछा जाएगा किसी को ड्राइविंग आती है, किसी को काम आता है जैसे कि टेक्निकल रूप से, और या किसी को जो भी पंप ऑपरेटर का काम आता है तो आप उसमें से कोई भी काम चुन सकते हैं। जैसा कि आपको ड्राइविंग, इलेक्ट्रिकल, पंप ऑपरेटर, टेलर, ईटीसी में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 40 मार्क्स आपको स्किल टेस्ट पर रोल रहने वाला है, तो आप इनमें से कोई भी काम चुन सकते हैं स्किल टेस्ट के लिए। यदि इनमें से कोई भी काम नहीं आता है तो ये आपको क्लीनिंग ऑफ सैनिटेशन ये चुन सकते हैं, मतलब आपको साफ सफाई का और कंप्लीट जो भी टॉयलेट बाथरूम साफ करने ये आने चाहिए। ये साफ लिखा हुआ है, चाहे आपको क्लासरूम है, ऑफिस है, हॉस्टल है, संबंधित आपको क्लीनिंग, हैंड वेस्ट है, वेस्ट वगैरह को मेंटेन करना है, हाइजेनिक कैसे करना है, ये सभी चीज़ें आपको स्किल टेस्ट में करवाई जाएंगी। तो ये सभी चीज़ें आपको आनी चाहिए। या तो आपको क्लीनिंग सैनिटेशन आना चाहिए, ड्राइविंग आ रही है तो ड्राइविंग, इलेक्ट्रिकल का काम आता है तो इलेक्ट्रिकल, पंप ऑपरेटर का काम आ रहा है तो पंप ऑपरेटर, कारपेंटर का भी आता है तो वो भी आप बता सकते हैं। आईटीआई किसी ने भी किया तो संबंधित आईटीआई का काम भी बता सकता है। टेलर का काम आता है टेलर। ये आपका दूसरा काम है। किचन और यूटेंसिल, आपका किचन में साफ सफाई और बर्तन धोने का काम आपको आता है तो उसके बारे में बता सकते हैं कि मैं उसमें परफेक्ट हूं और मैं उसमें काम करना चाहता हूं। तो ये चीज़ें आप प्लेट धोना वगैरह, क्लीनिंग करना, फ्लोर की क्लीनिंग करना, स्टोव की क्लीनिंग करना, ये वेजिटेबल कटिंग करना, संबंधित खाने बनाने में कोई भी हेल्प आपको करना आती है, फूड को क्लीनिंग और डाइनिंग एरिया को क्लीनिंग वगैरह करना, फिजिकली सपोर्ट वर्क, तीसरा काम है आपका फिजिकली सपोर्ट वर्क। इसमें से कोई भी काम आपको आता है तो भी आप कर सकते हैं। केयरिंग ऑफ फर्नीचर, इक्विपमेंट, सप्लायर, लोडिंग अनलोडिंग, मतलब आपको कोई काम वजन उठा के कोई भी गाड़ी में डालना ले जाना, या फिजिकली रूप से जो भी इक्विपमेंट रहेंगे, जो भी बच्चे वहाँ पढ़ते हैं सैनिक स्कूल में उनके लिए सपोर्टिंग स्टाफ का काम कर सकते हैं। जैसे कि उनका फिजिकली कोई भी इक्विपमेंट है, जैसे कि बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, रस्सा वगैरह, या किसी भी प्रकार के अदर कोई भी असिस्टेंट मेंटेनेंस वर्क, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लम्बिंग, इनसे संबंधित कोई भी आपको काम आता है। संबंधित आउटडोर ऑफ क्लीनिंग, मतलब आपको बाहर का झाड़ू लगाना, ये काम भी आता है तो वो भी आपको करना, जो भी बता सकते हैं कि उसकी स्किल टेस्ट का 40 मार्क्स आपके रहने वाले हैं, ये आपको काम करने पड़े। जनरल ड्यूटीज में अब ये आपको आ गया कि इसमें से कोई भी काम नहीं आता है, जैसा कि आपको रनिंग, जैसे कि केयरिंग फाइल वगैरह, फाइलों को केयरिंग करना, असिस्टेंट स्टाफ ऑफ इवेंट ऑफ फंक्शन, संबंधित आपको फंक्शन में किसी प्रकार का टेंट वगैरह लगाना है, किसी भी डेकोरेटिंग करना है, इस प्रकार का काम आता है। हेल्पिंग ऑफ हॉस्टल वर्क, किसी भी प्रकार का हॉस्टल में किसी भी प्रकार का काम आपको दिया जाएगा, हॉस्टल में वहाँ सैनिक स्कूल में बच्चे रहते हैं तो उनका आपको किसी प्रकार का काम दिया जाएगा तो उसमें से भी कोई हेल्प आपको करने आती है तो उसमें भी आप काम बता सकते हैं। तो ये 40 मार्क्स इन्हीं से आपको निकाले जाएंगे। आपको सोचना है कि मैं इसमें किस में से ज्यादा सबसे परफेक्ट स्किल टेस्ट दे सकता हूं, तो उसी का पहले से ही चुन के जाएं। काम आपको वही प्रकार का दिया जाएगा आपके बाद में। तो आप जो भी कैंडिडेट हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका स्किल टेस्ट में, तो इनमें से ही एक स्किल टेस्ट में आपको कुछ चुनना है और ये पीडीएफ दोनों हमारे टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दी जाएंगी। इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस, इंटरव्यू होगा लास्ट में, जो कि इंटरव्यू भी आपका दिया हुआ है। इंटरव्यू में आपके किसी प्रकार के कोई मार्क्स नहीं होंगे, नॉर्मली जनरली इंटरव्यू किया जाता है जिसमें पूछा जाता है कि आप किस प्रकार से आपको सिलेक्शन लेना है, क्या लेना है और किस लिए आए हैं और आपको ये जॉब क्यों करनी है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके जनरली आपके पूछे जाते हैं, जिसके कोई भी मार्क्स उन्होंने नहीं रखे हैं, कि उनको ये पता होना चाहिए कि ये कैंडिडेट बिल्कुल मेंटली से डिस्टर्ब नहीं है। उसके बाद में आपका पीटीआई मेट्रॉन कम आपका जो वार्ड बॉय के लिए पोस्ट है, उसके लिए आपका 50 नंबर का पेपर रखा है, जनरल नॉलेज का, जनरल इंग्लिश का, बेसिक मैथमेटिक्स का और सब्जेक्ट से रिलेटेड जनरल नॉलेज, जो पीटीआई मेट्रॉन वार्ड बॉय के संबंधित क्वेश्चंस भी इसमें पूछे जाएंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड की वैकेंसी थी, इसमें भी रिटन टेस्ट, प्रोफेंसी टेस्ट और जो इंटरव्यू है उसका रहने वाला है। 1 घंटे का पेपर रहेगा, 50 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। वही सेम आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके दिए जाएंगे। एग्जाम आपका संबंधित व्हाइट पेपर पे कंप्लीट आपका करवाया जाएगा। इसके बाद में आपका 50 नंबर का स्किल टेस्ट होगा, जिसमें भी रनिंग शटल आपका होगा। रनिंग शटल जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि किस प्रकार का रनिंग शटल होता है, वही सेम आपसे करवाया जाएगा। सिटिंग ऑफ बेड, बेड से संबंधित सिटिंग का जो भी टॉपिक वगैरह कंप्लीट आपके जो भी बोर्ड अफसर है संबंधित, और चाइल्ड से आपकी जो भी कंप्लीट पॉक्सो संबंधित एक्ट के बारे में भी पूछा जाएगा। इंटरव्यू में आपसे भी ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो आप जो भी जनरल एम्प्लॉय के भी कैंडिडेट हैं, इंटरव्यू के माध्यम से इन सभी की चीज़ों के बारे में, आपको साइकोलॉजी के बारे में, चाइल्ड साइकोलॉजी है या पॉक्सो एक्ट है, उसके बारे में नॉलेज थोड़ा जरूर लेकर जाए। तो ये हुआ आपका इंटरव्यू का, और जो भी आपका जनरल एम्प्लॉय के लिए या जो भी आप वार्ड बॉय के लिए प्राइवेट की वैकेंसीज अप्लाई करने के लिए यदि फॉर्म फिलअप किया तो सिलेक्शन किस प्रकार से लेना है।